हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ जाके देखें। बहुत ज़रूरी है वो वीडियोस देखना ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है जीरोस फाइंड कीजिए। जीरोस का क्या मतलब है? एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू जो आप इस पॉलिनोमियल में रखें तो पूरे पॉलिनोमियल को वो ज़ीरो बना दे। यही मतलब होता है ज़ीरोस का। और अगर आप ग्राफ के लिए बात करते हैं तो जितने कट उतने ज़ीरोस। ये भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है पहले भी। फिर क्या लिखा है? कोफिशिएंट। ये कैसे आप पता करेंगे? तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या जनरल फॉर्म, उसे देख के बता सकते हैं इजीली। अब हम शुरू करते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल एफ इन एक्स वेरिएबल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जानते हैं, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आपको ये भी पता होगा चेक कैसे करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है भी या फिर नहीं है। तो उसके लिए वेरिएबल को देखिए, उसकी पावर या एक्सपोनेंट कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर, एक ही बात है। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, टू एक इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है और होल नंबर तो है ही, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है। डिग्री इसकी 2 है। डिग्री का क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रही है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारी ही बेसिक बातें मैं वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो। अब ज़ीरोज़ निकालने की 2 मेथड्स होती हैं। पहली होती है स्प्लिटिंग मेथड और दूसरी है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। दोनों मेथड्स में से जो भी आपको आ जाए, ईजी लगे, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 100% श्योरिटी है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से आपके ज़ीरोज़ निकल के आ जाएंगे। और अगर आप स्प्लिटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन एक दो स्टेप के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके ज़ीरोज़ निकल पा रहे हैं या फिर नहीं। मतलब एक्स की वैल्यूज़ निकल पा रही हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ स्प्लिटिंग मेथड। मैंने दोनों ही मेथड्स पर वीडियो बनाए हैं। अगर आपको मेथड्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। चलिए कॉफिशिएंट का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना, तो हम 1 मान लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब हमेशा क्या मानना है बच्चों? 1 मानना है, 0 नहीं मानेंगे। ये बात मैंने बहुत सारे वीडियोस में बार बार बोली है, इम्पॉर्टेंट बात है इसीलिए। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 का जो कॉफिशिएंट है वो है -2, साइन के साथ लेके, 2 नहीं, -2। ठीक है। चलिए सी क्या है? -8 है। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं लिख देती हूँ एक्स की पावर 0। मतलब एक्स की पावर 0 का जो कॉफिशिएंट है वो है -8, क्योंकि एक्स की पावर 0 तो फिर 1 हो जाएगी ना, इसीलिए। अब हम ज़ीरोज़ निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले लिखा है फाइंड द ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैं पहली मेथड यूज़ कर रही हूँ, मिड टर्म स्प्लिटिंग। चलिए लगा देते हैं यहाँ पर मेथड। देखिए ये पॉजिटिव है, इसे दिखाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव ही है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? ये हो गया -8x²। अब 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये निकाल दिए फैक्टर। फैक्टर निकालने की ज़रूरत इसीलिए है ताकि मैं कुछ दिमाग लगा सकूँ और ये सोच सकूँ कि मैं ऐसे किस में प्लस या माइनस करके देखूँ कि मिड टर्म पर क्या आ जाए, -2x। और उन्हीं नंबरों से प्रोडक्ट करने पर, इंटू करने पर क्या मिल जाए मुझे? -8x² साइन के साथ। तो मैं ऐसे करके देखती हूँ, -4x प्लस 2x। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी नंबर का साइन आता है तो -2x। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं नंबर की मदद से मैं ये भी देख लेती हूँ। ये पॉजिटिव का साइन लगा दिया समझाने के लिए। ये हो गया -8x²। तो देखिए इन्हीं नंबर से दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई। मतलब मुझे मिड टर्म की जगह पर क्या रखना है वो मिल चुका है। बाकी सब एज इट इज़ चला आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी?
पेयरिंग कर लीजिए, ये कर दी। अब क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए कॉमन, ये निकाल दिया कॉमन। कॉमन निकालने का मतलब है आप फिर से इंटू करके देखिए, वही मिलेगा। देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -4 टू इंटू एक्स +2x, +2 इंटू -4 -8। मतलब आपने सही निकाला है कॉमन। ठीक है, ये लीजिए। अब निकाल दीजिए आप x की वैल्यू। तो x की आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो पहली वैल्यू आपको मिल गई 4 एंड दूसरी वैल्यू भी आपको ये रही -2 मिल चुकी है। ज़ीरो के साथ आप कोई भी नंबर माइनस कीजिए, माइनस में ही आंसर आएगा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको दो ज़ीरोज़ मिल गए, x की वैल्यूज़ मिल गई। और आपको पता था पहले से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली आपको दो ही ज़ीरोज़ मिल चुके हैं। क्या मतलब हुआ ज़ीरोज़ का, x की वैल्यू ज़ीरोज़ ही है, क्योंकि जब आप x को 4 रखते हैं ना इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। और फिर दूसरी बारी जब आप x को -2 रखते हैं x की प्लेस पर इस पॉलिनोमियल में, तो ये फिर से ऐसे ज़ीरो बना देगा। यही मतलब ज़ीरोज़ का है। तो पहला काम हम कर चुके हैं, ज़ीरोज़ आपने निकाल दिए। क्या निकाले, ज़ीरो, 4 एंड -2, ये आपकी क्या है, ज़ीरोज़ है। और आपने अभी अभी कोफिशिएंट भी निकाल दिए थे। ए क्या आया था 1, बी क्या था -2, सी क्या था -8। ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, कोफिशिएंट्स मिल चुके हैं। तो हम रिलेशन बता देते हैं दोनों के बीच में, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है वो। ये रहा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब बस सारी वैल्यूज है, रख दीजिए। अल्फा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ अभी अभी आपने निकाले, रख दीजिए। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है, माइनस पहले से लगा था तो यहाँ पर माइनस लगा है। देन b की वैल्यू -2 है, तो मैंने ब्रैकेट में -2 लिख दिया। माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर +4 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए 2 इज इक्वल टू 2, पहला रिलेशनशिप आपने बता दिया है। अब दूसरा इसे करते हैं। यहाँ भी आपको सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो क्लियरली दिख रहा है, -8 इज इक्वल टू -8। ये दूसरा रिलेशन आपने बता दिया। तो आपने ज़ीरोज़ भी निकाले स्प्लिटिंग मेथड लगा के, कोफिशिएंट्स भी आपने देख लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, और आपने रिलेशनशिप भी बता दी ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स की। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।